परम सत का योग। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, अगर आप पहली बार सतनाम धुन चैनल पर आए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि प्रेम, भक्ति और गुरु के उपदेशों का ये संदेश और भी आत्माओं तक पहुंच सके। आपका छोटा सा सहयोग किसी और की जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। राधा स्वामी जी। भाइयों और बहनों, आज का सत्संग बड़ा ही मधुर और हृदय को छू लेने वाला है। आज हम बात करेंगे उस अमूल्य रिश्ते की जो गुरु और शिष्य के बीच होता है। शिष्य और गुरु का रिश्ता केवल ज्ञान का नहीं होता, ये समर्पण का रिश्ता होता है, या आस्था का, विश्वास का और कई बार बलिदान का भी रिश्ता होता है। जब सच्चा गुरु अपने शिष्य से कहता है, मुझे तेरा शीश चाहिए, तो सच्चा शिष्य सवाल नहीं करता, वो बस झुक जाता है, क्योंकि उसके लिए गुरु ईश्वर से कम नहीं होता। सच्चा गुरु वही है जो अंधकार में दीपक बन जाए, जो अज्ञान को काटकर आत्मज्ञान का रास्ता दिखा दे। और जब ऐसी ज्योति मिलती है तो उस पर सब कुछ न्यौछावर कर देना कोई हानि नहीं बल्कि सौभाग्य होता है। सच्चा शिष्य वही है जो गुरु के एक संकेत पर सब कुछ छोड़ दे, अपनी पहचान, अपना अहंकार, यहाँ तक कि अपना जीवन भी, क्योंकि वो जानता है गुरु के चरणों में ही मोक्ष की राह छिपी है। शीश कट जाए पर श्रद्धा न डगमगाए, यही तो सच्चे शिष्य की पहचान है। सवाल यह है कि क्या आज भी कोई ऐसा शिष्य है जो बिना सोचे अपना सब कुछ गुरु पर अर्पण कर दे? है कोई ऐसा शिष्य? गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज का ये सत्संग गुरु और शिष्य के प्रेम के बारे में है। ये प्रेम इतना सच्चा होता है कि अगर गुरु कह दे शीश दे दो तो भी शिष्य सवाल नहीं करता। पलटू साहिब जी की वाणी में से आज शब्द लिया जा रहा है। बड़ा ही प्रेमपूर्ण और अर्थपूर्ण सत्संग है। आप जी से विनती है कि इसे अंत तक श्रवण अवश्य करें, क्योंकि हर शब्द में प्रेम और भक्ति की गहराई छिपी है। आओ बड़े ही प्रेम भाव से इस सत्संग की शुरुआत करें। शीश उतारे हाथ से सहज आशिकीना। पलटू साहब जी हमें समझाते हैं कि सच्चा प्रेम कोई आसान बात नहीं, यह आत्मा की परीक्षा है। ये प्रेम सस्ता नहीं बिकता, ये बहुत महंगे मोल में मिलता है। जो सच्चा आशिक है उसे अपने हाथों से अपना शीश उतारना पड़ता है, यानी अपने अहं को मिटाना पड़ता है। जो ऐसा कर सके वही सच्चा प्रेमी कहलाता है। गुरु से प्रेम करने का अर्थ है अपने अस्तित्व को गुरु में विलीन कर देना। भक्ति और प्रेम दोनों साथ साथ चलते हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब भक्ति होती है तो प्रेम अपने आप खिल उठता है। पलटू साहब जी कहते हैं, परमात्मा को केवल भक्ति से पाया जा सकता है। जात पात, पद, धन दौलत ये सब उसके लिए महत्वहीन है, वो तो केवल भक्ति का भूखा है। भक्ति से ही प्रभु प्रसन्न होता है। प्रभु के लिए कोई ऊंच नीच नहीं, उसका एक ही मापदंड है, सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम। भक्ति का मार्ग सरल नहीं है। जो इस मार्ग पर चलता है उसे अपने मन के मोह पर अंकुश लगाना पड़ता है, संसार के आकर्षणों से ऊपर उठना पड़ता है। जो प्रभु से प्रेम करता है वो दिन रात सूली पर टंगा रहता है। उसे तरह तरह के अपमान झेलने पड़ते हैं, उसका अहम टूटता है, उसका मन तपता है। पर यही तपन, यही वेदना सच्चे प्रेम की निशानी है। और जब यह विरह सहन नहीं होता तब प्रभु की कृपा से सतगुरु से मिलाप होता है। वही सतगुरु है जो हमें नाम दान देकर प्रभु से मिलाता है। सच्चा गुरु प्रभु का प्रकट रूप है और शिष्य का सच्चा प्रेम उसी के चरणों में समर्पित होता है। पलटू साहब जी कहते हैं कि प्रभु के दरबार में केवल प्रेम और भक्ति देखी जाती है, जात पात नहीं। याद कीजिए, श्री कृष्ण ने दुर्योधन के महल के पकवानों को अस्वीकार किया और विदुर के घर जाकर साधारण भोजन किया। श्री राम भी उन ऋषि मुनियों के पास नहीं गए जिन्हें अपने तप और नियमों का अभिमान था, बल्कि वो भोली भाली शबरी की कुटिया में गए और उसके झूठे बेर खाए। ये बताता है कि प्रभु को प्रेम चाहिए, अहंकार नहीं। पलटू साहब समझाते हैं, हरि को भजे सो बड़ा है, जात न पूछे कोई। प्रभु के दरबार में वही बड़ा है जो उसकी भक्ति करता है। अजामिल कसाई था पर उसने भक्ति की और मुक्ति पाली। गणिका वैश्या थी पर प्रभु विष्णु ने उसे अपने धाम में स्थान दिया। भक्त रविदास जूतियां बनाते थे पर भगवान ने उन्हें अपने में मिला लिया। प्रभु के धाम में जाति नहीं पूछी जाती, केवल प्रेम की गहराई मापी जाती है। एक जगह पलटू साहब प्रेम का एक सुंदर उदाहरण देते हैं।
अपने पिया की सुंदरी लोग कहें बैरान। वो प्रेमी कहता है कि लोग चाहे मुझे पागल कहें, पर मैं अपने गुरु के प्रेम में मगन हूं। दुनिया मुझे ताने दे हंसे, पर मुझे कोई परवाह नहीं। मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान का ढोल दिया है और अब मैं उसी के सुर में नाच रहा हूं। लोक लाज का पर्दा मैंने हटा दिया है। मैं अपने गुरु के नाम में दीवाना हूं और ये दीवानगी मुझे प्रिय है। जो गुरु से सच्चा प्रेम करता है वो दुनियावी बातों से ऊपर उठ जाता है। संतों ने कहा है कि मां के गर्भ में पड़ी आत्मा प्रभु से वचन देती है कि यदि तू मुझे इस अंधकार से निकाल ले तो मैं जीवन तेरी भक्ति में लगा दूंगी। पर जन्म लेते ही वो वचन भूल जाती है। पलटू साहब हमें याद दिलाते हैं, संसार की निंदा से मत डरो, अपना काम करो, भक्ति करो, क्योंकि प्रभु के आगे लज्जित मत होना। संसार की हंसी की चिंता मत करो, अपनी आत्मा की चिंता करो। अब सुनिए आज की पहली तुक। शीश उतारे हाथ से सहज आशिकीना। पलटू साहब कहते हैं, प्रभु से प्रेम करना आसान नहीं। इसमें मनुष्य को अपने अहं को काटना पड़ता है। जो प्रेम झूठा है वो अंत में अपमानित होता है। प्रभु का सच्चा प्रेमी जीते जी मरता है, उसे शरीर का मोह छोड़ना पड़ता है। ये मार्ग कांटों भरा है, इसमें नींद नहीं, आराम नहीं, बस विरह की ज्वाला है। जो सोचता है प्रेम आसान है वो मूर्ख है। सच्चा प्रेमी तो खुद को मिटा देता है, तब जाके प्रभु मिलता है। अब सुनिए पलटू साहब की एक और कथा। कहते हैं लैला मजनू का किस्सा तो आपने सुना ही होगा। जब लैला के पिता ने हुक्म दिया कि मजनू जिस दुकान से चाहे कुछ भी ले सकता है, उसका हिसाब मैं दूंगा, तो एक मजनू की जगह सैकड़ों मजनू बन गए। तब लैला ने कहा, असली मजनू तो एक ही है। फिर परीक्षा हुई। कहा गया कि लैला को मजनू के जिगर का एक टुकड़ा चाहिए। सारे नकली मजनू भाग गए, सिर्फ एक रह गया जिसने अपने जिगर का टुकड़ा काट कर दे दिया। लैला ने कहा, यही सच्चा मजनू है। प्रेम वही जो परीक्षा में खरा उतरे, वरना तो सब झूठे आशिक हैं जो सिर्फ नाम के प्रेमी हैं। सच्चा प्रेम वही है जिसमें भूख प्यास मिट जाती है। पलटू साहब कहते हैं, नहीं भूख लगे नहीं नींद आवे, नहीं पीवत नहीं खात। जो प्रेमी है वो प्रेम में डूबा रहता है। संसार की चीजें उसे आकर्षित नहीं करती, उसका ध्यान केवल अपने प्रिय में रहता है। ऐसा प्रेमी अपने भीतर आनंद में मग्न रहता है। गुरु की दया से उसके मन में स्थिरता आ जाती है। जब सद्गुरु की कृपा से वो प्रेम मार्ग पर चलता है तो उसके सब संशय मिट जाते हैं। तब प्रियतम और वो एक हो जाते हैं। पलटू साहब आगे कहते हैं, आत्मा जब अपने प्रिय परमात्मा की खोज में निकलती है तो खुद को ही खो देती है। जो खुद को खो देता है वो प्रभु में मिल जाता है। जैसे आग में गिरी चीज आग हो जाती है, वैसे ही प्रेम में खोया भक्त प्रभु में समा जाता है। जब ये मिलन होता है तो आत्मा दोबारा संसार में नहीं आती। जो खुद को मिटाने को तैयार है वही प्रेम मार्ग पर चल सकता है। जीते जी मरना यही सच्ची साधना है। पलटू साहब आगे कहते हैं, कम खाना, कम सोना और दिन रात प्रिय के ध्यान में रहना यही सच्ची आशिकी है। जो इस मार्ग पर चलता है वो जीते जी मरना सीखता है। जीते जी मरने का अर्थ है मन और शरीर से ऊपर उठना। जब आत्मा 9 द्वारों को छोड़कर भीतर की 10वीं गली में प्रवेश करती है तभी वो प्रभु से मिलती है। यही है आत्मा का सच्चा जागरण। पलटू साहब कहते हैं, घर बार छोड़ने से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति तो भीतर के मरने से मिलती है, अपने अहं के नाश से मिलती है। जो जीते जी मरना सीख ले वही प्रभु का प्रेम पा सकता है। यही खरी कसौटी है। हर कोई इस पर खरा नहीं उतरता। जो डटकर अभ्यास करे, जो भय ना खाए, वही इस प्रेम की मंजिल तक पहुंचता है। प्रभु का प्रेम वही पा सकता है जो इस कसौटी पर खरा उतरता है। पलटू साहब कहते हैं, प्रेम का बाण जिस पर लगता है वही उसकी पीड़ा जान सकता है। मूर्ख को ये दर्द क्या समझ में आएगा। जो संसार के मोह में फंसा है वो प्रभु के प्रेम को नहीं जान सकता। मूर्ख संतों की संगत नहीं करता, वो दुनियादारों की संगत में मग्न रहता है। उसका हृदय कठोर हो जाता है और ऐसे हृदय में प्रेम का बाण नहीं धस सकता। असली प्रेम वही है जो हृदय को पिघला दे, जो मन को अहंकार से मुक्त कर दे। पलटू साहब की वाणी में एक अद्भुत उदाहरण आता है, जलो मीन समान गुरु से प्रीत जो कीजे। मछली जल से अलग हो जाए तो मर जाती है, चाहे उसे दूध में डाल दो उसकी तड़प खत्म नहीं होती। उसका जीवन जल पर ही निर्भर है। ऐसे ही शिष्य को अपने गुरु से प्रेम करना चाहिए जैसे मछली को पानी से होता है। अगर पल भर भी दूर हो जाए तो प्राण निकल जाए। यही सच्चा प्रेम है, पूर्ण समर्पण का, पूर्ण आश्रय का। सो गुरु प्यारे साथ संगत जी, आज हमने पलटू साहब जी की वाणी श्रवण की। हमने जाना कि सच्चा प्रेम क्या होता है, आशिकी क्या होती है, भक्ति क्या होती है।
जो पलटू साहब ने अपने गुरु से किया वही हमें भी सीखना है। हम बातें तो बहुत मीठी करते हैं, पर प्रेम भीतर से होना चाहिए। पलटू साहब कहते हैं, सच्चा प्रेमी बोलता नहीं, वो बस महसूस करता है। इसलिए साथ संगत जी, आइए आज वचन लें कि हम भी अपने सद्गुरु से वही सच्चा प्रेम करेंगे जिसमें कोई दिखावा नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई डर नहीं। ऐसा प्रेम जिसमें आत्मा ही खो जाए और केवल गुरु का नाम रह जाए। यही है सच्ची आशिकी, यही है सच्ची भक्ति। मौजूदा सरकार बाबा जी की ओर से आप सभी को प्रेम पूर्वक आशीर्वाद, प्रेम और नम्रता के सिंह राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको ये वाणी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और अगर आप सतनाम धुन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हर नई बाबा जी की वाणी सबसे पहले पहुंचे। आपका एक कमेंट राधा स्वामी जी हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। राधा स्वामी जी।